Hello guys, welcome to Robin classes again. Today we are going to learn from our second unit another western school of thought that is realism. आज हम पढ़ने वाले हैं एक और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट सेकंड यूनिट से, वो है रियलिज्म के बारे में। प्लीज़ बने रहिए। तो रियलिज्म जो था, रियलिज्म एक स्टंच अपोजिशन टू आइडलिज्म थी। जो इससे पहले हमने फिलॉसफी पढ़ी आइडलिज्म के बारे में, जो आइडियाज़ पे बिलीव करते थे, जो रियलिस्टिक थे वो रियलिटी पे बिलीव करते हैं, और वो बिल्कुल अपोज करते हैं किनको, आइडलिज्म को। वो बोलते हैं आइडियाज़, ये जो मेटाफिजिकल चीज़ें जो हैं, आइडियाज़, रिलीजन एंड ऑल, ये सब झूठ है। तो रियलिस्टिक जो थे अपोज करते थे किनको, आइडलिस्ट को। तो इट वाज स्टार्टेड इन द 16th एंड डेवलप इन द 17th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी में शुरू हुआ इसका, और डेवलप हुई है 17th सेंचुरी में। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लेड टू द न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कॉल्ड एज रियलिज्म। ये जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, एडवांसमेंट हुई नॉलेज की पूरी दुनिया में, इससे क्या हुआ, एक नई स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक नया तरीका निकला रियलिटी को जानने का, उसको बोलते हैं रियलिज्म। आइडलिज्म से बिल्कुल अलग। तो एरिस्टोटल जो थे इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। एरिस्टोटल जो है इसके फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है इनको। और जो अदर एक्सपोनेंट हैं, याद रखना गाइस, ऑब्जेक्टिव आएगा तो एरिस्टोटल, फादर ऑफ रियलिज्म कौन है, एरिस्टोटल। जो अदर एक्सपोनेंट है रियलिज्म के, जैसे कि एरस्मस, रिबेलियस, लॉक, मेल्टन, बैकॉन, रेडकी, कॉम्युनियस, वाइटहेड, बर्ट्रैंड रसल, जॉन लॉक जो थे इंग्लिश फिलोसफर, गेव न्यू इम्पेटिस टू द रियलिज्म। इन्होंने क्या किया, और फोर्स दी रियलिज्म को, और आगे बढ़ाया रियलिज्म को, किन्होंने, जॉन लॉक ने। तो ये था अबाउट थोड़ा सा रियलिज्म के बारे में, और आगे देखते हैं। तो रियलिज्म होता क्या है गाइज, व्हाट इज रियलिज्म? द वर्ड रियलिज्म इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रिज विच मीन्स ऑब्जेक्ट। रियलिज्म का जो है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, RES, रिज, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। गाइज ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है पूरी दुनिया, जो भी फिजिकल चीज़ें आपको दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो रियलिस्टिक थे, इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो द वर्ड रियल मीन्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट हैं तो रियलिटी, और जो रियलिज्म है वो कहाँ से निकला है, रिच से। और वो किस पे बिलीव करते हैं, ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमें दिख रहा है, हमें सेंसेस से जो दिख रहा है उस पर बिलीव करते हैं, रियलिज्म, आइडलिज्म पे नहीं। ये रियलिस्ट बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स आर रियल एज दे अपेयर टू अस। ऑब्जेक्ट्स जो हैं रियल है क्योंकि हमें दिख रहे हैं। तो ये रियलिस्टिक जो है, जो चीज़ें दिख रही हैं इनको सेंसेस से, उन पे बिलीव करते हैं। रियलिज्म रिगार्ड द फिजिकल वर्ल्ड एज रियल। जो भी फिजिकल वर्ल्ड है जो दिख रहा है हमें, वो रियल है, एंड दिस रियल फैक्ट, और ये फैक्चुअल है और रियल है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग। और जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो बहुत, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाकी चीज़ों से। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब होता है जैसे कि बेसिक नीड्स हमारी, जो जैसे कि आइडलिस्ट की थी स्पिरिचुअल वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, ये नहीं, ये बोलते हैं हम बेसिक नीड्स पे फोकस करेंगे हम। फिजिकल वर्ल्ड अलोन इज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। फिजिकल वर्ल्ड जो है वो रियलिटी है और फैक्चुअल है, सही है। मटेरियल वर्ल्ड जो है इज़ अ रियलिटी, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ अनरियल एंड नॉन एंटिटी। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो क्या है, अनरियल, वो सब धोखा है, नॉन एंटिटी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जो रियलिज्म थे वो रियलिटी, फिजिकल वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं, मैटर पे बिलीव करते हैं, ऑब्जेक्ट पे बिलीव करते हैं, ठीक है गाइस। तो कम्युनिस्ट थे, वो कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रियल एंड ट्रू विच आर परस्यूड बाय द सेंसेस। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में वो रियल है, ट्रू, क्योंकि हम उन्हें अपने सेंसेस से देख सकते हैं, परस्यूड कर सकते हैं। तो रियलिज्म की ऐसी फिलॉसफी थी जो मैटर पे बिलीव करते हैं। आगे देखते हैं गाइस, हिस्ट्री ऑफ रियलिज्म अगर देखें हम, द न्यूअर इन्वेंशन ऑफ साइंस इन द 20th सेंचुरी असिस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। ये जो न्यू इन्वेंशन हुई, जिसने क्या, इन्होंने क्या किया, रियलिज्म और न्यू रियलिज्म को बढ़ावा दिया। द क्रेडिट फॉर एक्सपेंडिंग रियलिज्म इन द अपोजिशन टू आइडलिज्म गोज टू मोर एंड बर्ट्रैंड रसल। जो ये न्यू रियलिस्टिक थे, मोर और बर्ट्रैंड रसल, इनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने एक्सपेंड किया था रियलिज्म को। और बाय द 16th सेंचुरी द एंशिएंट एंड मिडिवल आइडल्स हैड बिकम इनसिग्निफिकेंट। जो 16th सेंचुरी तक जो एंशिएंट आइडल्स थे, मिडिवल आइडियाज़ थे, जो ऑर्थोडॉक्स और नैरोनेस आइडियाज़ थे, उन्होंने क्या किया था, वो इनसिग्निफिकेंट हो गए थे और इनकेपेबल। और जो इंसान की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, लाइफ नीड्स। तो इन्होंने क्या, मैन डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड यूजिंग इंटेलेक्ट एंड रेशनल। याद रखना गाइज, रियलिज्म में क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ किया जाता है, इंटेलेक्ट और रेशनल का, इंस्टेड ऑफ नैरोनेस एंड ऑर्थोडॉक्स, जो रियलिज्म बोलते थे, जो आइडलिस्ट और पुराने ज़माने के लोग करते थे। ये बिल्कुल अपोजिट थे, पुराने ज़माने थे, प्रैक्टिकल वैल्यूज पे बिलीव करते थे। आगे देखते हैं गाइस, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। गाइस देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। जैसे कि नाइव रियलिज्म, वो बिलीव बोलते थे कि मैन हैज़ बिलीव्ड द ऑब्जेक्ट बिफोर टाइम्स ऑफ मेमोरियल। जो इंसान जो है ऑब्जेक्ट्स पे कब बहुत पहले से बिलीव करता आ रहा है,
और न्यू रियलिज्म जो थे वो एक फिलोसफिकल थॉट के तरह डेवलप हुआ। उसके बाद जो क्रिटिकल रियलिज्म आया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू रियलिज्म। It says that when an individual mind assumes the external thought, he knows the external thought objects have their own existence. तो ये एक रिएक्शन था न्यूलिज्म के अगेंस्ट आया। ये बोलते थे जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो ये थ्री फॉर्म से नाइव, न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म। अब देखते हैं इंडियन फिलॉसफी में प्रेजेंस कहाँ थी रियलिज्म की। अगर हम देखें तत्व मीमांसा में उन्होंने भी फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म की बात की। देविता वदा टॉक्स अबाउट फिजिकल एंड मेंटल मैटर्स के बारे में। वध इन्होंने भी इक्वल टू रियलिज्म की बात की। इन्होंने भी चार वाकाद द वर्ल्ड इज़ रियलिटी बिकॉज इट इज़ परसीव्ड। इन्होंने भी कहा जो वर्ल्ड रियल है क्योंकि ये दिखता है हमें। फिर सांख्य और ऋषिकेश फिलॉसफी जो कि महर्षि ने दी थी, उन्होंने भी बोला था, मॉडर्न रियलिज्म की बात की थी। तो ये था गाइज इंडियन फिलॉसफी में रियलिज्म की कहाँ कहाँ बात हुई। उसके बाद गाइज देखते हैं टाइप्स ऑफ रियलिज्म। सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म की बात करें, ये स्टार्ट किया था एरस्मस ने, रिबेलियस ने एंड मेल्टन ने। विच बिलीव दैट स्टडी ऑफ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बिलीव करते थे रियलिटीज़ ऑफ लाइफ स्टडी, डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन इज नीड्स। इंसान की स्टडी करो जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज से अलग। फिर आता है सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म वाले बोलते थे इट इज़ अगेंस्ट आइसोलेटेड लिविंग। हमें ये बोलते थे इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए। एंड सेड दैट द पीपल शुड हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट। उसको कॉन्टैक्ट करने चाहिए लोगों के साथ, विद पीपल थ्रू ट्रेवल्स कर करके। जैसे कि जो सोशल रियलिज्म के एक फिलोसफर थे, उनका नाम था मोंटेग। वो बोलते हैं द बेस्ट इन द आर्ट नेम्ड एज दैट द लिविंग इज़ एक्वायर्ड बाई लिविंग, नॉट बाय द लर्निंग फ्रॉम बुक्स। हम बुक से नहीं लिविंग एक्वायर्ड कर सकते। वो कैसे? लिविंग बाय खुद जाकर। तो ये मोंटेग थे सोशल रियलिज्म के। फिर सेंस रियलिज्म आया, ये फ्रांसिस बैकन ने दिया था, रेटके ने और कम्युनिस्ट ने। उन्होंने कहा था ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होनी चाहिए। फिर आता है न्यू रियलिज्म, जैसे बर्ट्रांड रसल और वाइट हेड ने दिया था। उन्होंने कहा था एजुकेशन ऑफ आर्ट विद साइंस। इन्होंने साइंस नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। ये थे गाइज टाइप्स ऑफ रियलिज्म। गाइज इनमें से भी ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद अगर देखिए मेटाफिजिक्स और रियलिटी फॉर रियलिज्म। रियलिज्म के लिए मेटाफिजिक्स क्या था, रियलिटी क्या थी उनके लिए। जो रियलिस्टिक थे वो बोलते हैं द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज़ रियल एंड ट्रू। जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड मटेरियल है, जो पूरी दुनिया फिजिकल वर्ल्ड, यही रियल है और यही ट्रू है। वॉट एवर इज़ बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड इज़ अनरियल। जो भी मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, उसके आगे, वो सब अनरियल है, वो सब झूठ है। द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इज़ सीन एंड ऑब्जर्व। जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसे हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैटर इज़ डायनेमिक, मैटर जो डायनेमिक, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। गाइस किस पे बिलीव करते हैं? वो मैटर पे बिलीव करते हैं, मटेरियल पे। और अगर सोल की बात करें, उन्होंने बोला गॉड, सोल गॉड डू नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर फिगमेंट ऑफ ये इमेजिनेशन है। ये मेटाफिजिक्स जो थे वो मटेरियल पे और मैटर पे बिलीव करते थे। उनके लिए रियलिटी जो है मटेरियल और मैटर है। आगे देखते हैं गाइज एपिस्टोमोलॉजी, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था। गाइज रियलिस्ट क्या बोलते थे, आपको नॉलेज कहाँ से लेनी चाहिए? वो बोलते थे सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा एपिस्टोमोलॉजी फॉर रियलिज्म क्या थी, वो थी सेंसेस। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव आए बताओ मेटाफिजिक्स क्या था रियलिज्म के लिए, तो आप बोलेंगे मैटर। तो उसके बाद देखते हैं गाइज एक्सोलॉजी, क्या वो वैल्यूज़ पे बिलीव करते थे रियलिस्ट? नहीं, इट डज नॉट बिलीव इन द प्री डिटरमिनेट वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। वो फिक्स्ड वैल्यू पे बिलीव नहीं करते थे। गाइस ऑब्जेक्टिव आता है इससे, इट डज नॉट बिलीव इन दोज वैल्यूज, आइडियल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच डू नॉट प्रोवाइड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जो आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं दे, एंड कम्फर्ट्स टू मैन, और जो इंसान को कम्फर्ट ना दे, तो ये बिलीव नहीं करते हैं। गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है इससे। तो बेसिक प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? सबसे पहले देखते हैं हम एग्जिस्टेंस इज परसीविंग। मोर ने कहा था एग्जिस्टेंस जो है परसीविंग, जो भी हम परसीव कर रहे हैं उसी को एग्जिस्टेंस कहते हैं हम। वट एवर वी लिसन, सी एंड एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड इज प्रेजेंट बिफोर अस डायरेक्टली। जो भी हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वही है रियलिटी। नो प्लेस टू इमेजिनेशन। यहाँ रियलिज्म में इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं है, बट टू फिजिकल साइंस की जगह है। बर्ट्रांड रसल ने कहा था द अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इज सेंसेशन नॉट एटम्स। सेंसेशन, जहाँ जहाँ आपके सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, वही है अल्टीमेट डिटर्मिनेशन, एटम्स नहीं। फिर चौथा उन्होंने कहा था प्रिपेयर चाइल्ड फॉर कंप्लीट एंड रियल लाइफ। चाइल्ड को हमें कंप्लीट और रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, आइडलिस्ट लाइफ के लिए नहीं। कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, कि वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। फिर उन्होंने बोलता एक्वेंटिंग ए चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट। हमें उनको नेचर और सोशल एनवायरनमेंट के साथ एक्वेंट करना है, उनको फिजिकल टूर करवाने हैं, उनको पूरा रियलिटी के साथ दिखाना है। फिर वोकेशनल एफिशिएंसी की बात की, ऐसी एजुकेशन दो जिससे, वोकेशनल एजुकेशन की बात की उन्होंने, कि बच्चा
फिजिकल ये जो रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाए पहले से। फिर जो सातवां था ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ने बोला सेंसेस की ट्रेनिंग दो और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें। फिर कैरिकुलम की बात करी, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज है नॉट बुकिश, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, बुकिश नॉलेज से तो दूर की बात थी। फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट सुनने बोला बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए, सब्जेक्ट विच आर यूजफुल फॉर हिज लाइफ, जो ऐसे सब्जेक्ट दो जो उसके यूजफुल हो ज़िंदगी के लिए। साइंस की बात की उन्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये था गाइस कैरिकुलम। अगर मेथड्स की बात करें, द बेस्ट टीचिंग मेथड विच लेट्स द फैक्ट स्पीक फॉर देम, ऐसा मेथड जिससे जो खुद फैक्ट खुद बोले आकर, मतलब बिल्कुल उनको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज दो, ये फैक्ट उनको खुद पता लगे जी सच्ची में ये हो रहा है। साइंटिफिक नॉलेज की बात की उन्होंने, साइंटिफिक नॉलेज में क्या होता है गाइज, ऑब्जर्वेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंडक्टिव मेथड। तो गाइज मैंने आपको इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस होती है, जो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाता है इंडक्टिव। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की भी बात की इन्होंने गाइज, की इन्होंने रियलिस्ट ने। तो गाइज ये मेथड आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद उनने मैंने जैसे बताया आपको मेथड फैक्ट सेंटर टीचिंग मेथड की बात की, मतलब ऐसा दिखाओ बच्चों को खुद पता लगे, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है द ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम स्पीड, ये खुद जा रहे हैं बच्चे और खुद पता कर रहे हैं वहाँ पर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात की उन्होंने रियलिस्टिक ने। तो गाइज टीचर की बात करें, उन्होंने बोलता है शुड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर बिफोर द चाइल्ड इन एन ईजी लैंग्वेज में, उसको सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। यू शुड नो द साइंस इज़ द बेस्ट एंड ट्रू पाथ, उसको जो टीचर होना चाहिए उसको पता होना चाहिए साइंस जो है एक बेस्ट और ट्रू पाथ है जिससे बच्चे की डेवलपमेंट हो सकती है, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है। चाइल्ड की बात करें, उन्होंने बोला वो फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, जब भी हम कैरिकुलम बनाए हमने चाइल्ड को फोकल पॉइंट रखना है, ये रियलिस्टिक बोलते थे। स्कूल की बात करें, बोलते थे स्कूल जो है एक मिनीचर सोसाइटी है, मिनी सोसाइटी है, शुड प्रेजेंट द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, उसे जो है रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी बच्चों को बतानी चाहिए। तो ये गाइस था अबाउट रियलिज्म के बारे में। गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।